नहीं सर, पहली बार हम इस पर जुड़े हैं सर, आगे से प्रयास करेंगे। पहली बार हम मौका मिला है सर ज्वाइन करने का। अरे तो क्या दिक्कत है, आप पहली अपना बार से क्या दिक्कत है? वीडियो ऑन कीजिए शंभू जी। शंभू जी आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। पहली अच्छा बार ठीक जुड़े हैं तो मैडम। दिक्कत क्या है? हर बार आदमी जब जुड़ता है तो पहली बार ही कविता पाठ करता है। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। मैडम। लिंक आप आप भेजी थी मैडम, तो उसी से जुड़े हैं। जी आप जी तैयार हैं? जी जी। आप कविता पाठ करेंगे शंभूनाथ जी? नहीं फिलहाल सर नहीं, आगे से। अच्छा, आज क्यों सुनेंगे आप? आज क्यों जी श्रोता जी के रूप में आप रहेंगे? चलिए, स्वागत है आपका। जी सर। हाँ, कम से कम हम लोग बीच में श्रोता भी हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। 8 लोग हो गए हैं, 5 लोग और जुड़ जाएं। लता पराशर जी, आप जी तैयार रहिए। जी जी मैं तैयार। हाँ, बस 5 लोग और जुड़ जाएं तो फिर आप अपना कविता पाठ शुरू कीजिए। 8 लोग जुड़ चुके हैं, टोटल 13 लोग थे हम लोग। पहले करके खाली हो जाना चाहिए। 9 लोग हो गए, गुरु जी भी जुड़ चुके हैं फिर से। है? कर दो। अपन करब फिर इतना 45 मिनट बाद लता जी, हम सोच रहे हैं लोग जुड़ते रहें और आप शुरू करें। आपको मैं आवाज दे रहा हूँ जी कि देशभक्तों से ही जी देश की शान है। आपके लिए 2 लाइन कि देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश की मान है। हम उस देश के फूल हैं यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। क्या बात, आप क्या अपना बात। कविता पाठ शुरू करें। आदरणीय लता पराशर जी, पटना से। हाँ बोला। हाँ, सबसे पहले तो मेरा प्रणाम स्वीकार करें सबको। नमस्ते। मैं पटना बिहार से लता पराशर और अपनी आज़ादी की कुछ कविताएं सुनाना चाहूंगी। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले छोटी सी 2 लाइन की रचना मैं सुनाना चाहूंगी कि आजादी का दिन आया है। हम आजादी का दिन आया है। क्या बात है। आजादी का दिन आया है। हम भी हो ले आजाद सखी। आजादी का दिन आया है। हम भी हो ले आजाद सखी। आजादी का दिन आया है। अपने देश के गौरव का हम भी रख ले मान सखी। आजादी का बंद दिन कर दियो आया है। भाई। हम भी हो ले आजाद सखी। नाचे गाए झूमे हम सब। नाचे गाए झूमे हम सब। है देश मेरा आजाद सखी। क्या बात है। है देश मेरा आजाद सखी। आजादी का दिन आया है। हम भी हो ले आजाद सखी। बहुत सुंदर, हम भी हो ले आजाद सखी। बहुत सुंदर। अब दूसरी रचना मैं सुनाना चाहूंगी। स्वागत है, स्वागत क्या है। बात है, स्वागत है। जी। महिलाओं के लिए अभी हमने जैसा कि गाया कि आजादी के दिन है सखी, मगर कहीं ना कहीं महिला, हालांकि मैं ये नहीं कहती हूँ कि महिलाओं को बहुत ये है, मगर कहीं ना कहीं महिलाओं को अपनी स्वतंत्रता के लिए आज भी जूझना पड़ रहा है। हम गीत गाते हैं, हम अपने आप को बहुत स्वतंत्र महसूस कराने की कोशिश की जाती है, मगर कहीं ना कहीं भीतर से अभी एक कसक है जिसके लिए। तो बहुत पहले हमने एक छोटी सी रचना लिखी थी कि कहाँ है मेरी स्वतंत्रता, कहाँ है मेरी स्वतंत्रता, कहाँ है मेरी स्वतंत्रता। बालपन से पूछता है, बालपन से पूछता है मन, कहाँ है मेरी स्वतंत्रता।
चाहे मैं स्कूल गई चाहे गई कॉलेज, चाहे मैं स्कूल गई चाहे गई कॉलेज, कहीं नहीं मिला मुझको इसका नॉलेज, कहीं नहीं मिला मुझको इसका नॉलेज। सोचती थी पिता के पास उत्तर होगा, सोचती थी पिता के पास उत्तर होगा, पति तो कुछ सोचते होंगे, इसी बीच बेटा भी जवान हो गया। पति भी कुछ सोचते होंगे, इसी बीच बेटा भी जवान हो गया। किंतु आज भी यह प्रश्न है, कहाँ है मेरी स्वतंत्रता, कहाँ है मेरी स्वतंत्रता, कहाँ है मेरी, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो कहाँ है मेरी स्वतंत्रता, ये स्पेशल महिलाओं के लिए था। और अब एक और छोटी सी रचना अगर इजाजत हो तो आजादी के पल अनोखे, आजादी के पल अनोखे, खुल गए कितने झरोखे, आजादी के पल अनोखे। जंगल जंगल गली गली, जंगल जंगल गली गली, ढूंढ रहे क्या आजादी, जंगल जंगल गली गली, ढूंढ रहे क्या आजादी। छुई मुई सी नाजुक है वो, पल में पाए पल में खोए, छुई मुई सी नाजुक है वो, पल में पाए पल में खोए। ऐसी है ये आजादी, ऐसी है ये आजादी, आजादी के पल अनोखे, खुल गए कितने झरोखे। बस रंग समेटे घूम रहे सब, मैं भी उनमें एक हूँ, बस रंग समेटे घूम रहे सब, मैं भी उनमें एक हूँ। कब मिला कहाँ मिला कब मिलेगा, जन्म में प्रश्न अनेक है, कब मिला कब मिलेगा, जन्म में प्रश्न अनेक है। आजादी के पल अनोखे, खुल गए कितने झरोखे, आजादी के पल अनोखे, खुल गए कितने झरोखे। फूलों में पत्तियों में पेड़ों पर, जड़ों में फुनगियों पर, बहुत सुंदर देखा है किसी ने कहीं पर, शायद नहीं नहीं यहाँ पर। फूलों में पत्तियों में पेड़ों पर जड़ों में फुनगियों पर, देखा किसी ने और कहीं शायद नहीं नहीं पर। आजादी के पल अनोखे, खुल गए कितने झरोखे, आजादी के पल अनोखे, खुल गए कितने झरोखे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, एकदम सामयिक रचना, बहुत बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई। अगर मौका मिलेगा तो फिर हम लोग आपको सुनेंगे। और अभी इस क्रम को बढ़ाते हुए हमारी पढ़ रही है, हमारे बीच में बनारस हमारी आवाज नहीं पढ़ रही है, श्रुति सिंह जी है, जिन्होंने हाँ सुना रहा है ये जी, बिल्कुल आपको सुन रहे हैं हम लोग। सादर नमस्कार। हम चाहते हैं कि श्रुति जी की कविताओं को हम लोग सुने, और श्रुति जी को मैं आवाज दे रहा हूँ कि जो वतन के लिए शहीद हो गए, जो वतन के लिए शहीद हो गए, उनको मेरा सलाम है। अपने खून से जमीन को सींचा, उन माँ भारती के सपूतों को मेरा सलाम है, उन माँ भारती के सपूतों को मेरा सलाम है। मैं आपको सलाम करते हुए आपका आवाज दे रहा हूँ। श्रुति सिंह जी, आप आवे और अपनी काव्य रचना से हम लोग को आनंदित करें। आदरणीय श्रुति सिंह जी, स्वागत स्वागत स्वागत। बहुत धन्यवाद पहले तो सभी वरिष्ठ जनों को, और सभी वरिष्ठ ही है मुझे लगता है यहाँ पे, सभी को मेरा सादर प्रणाम है। और 74वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बिना किसी विलंब के मैं शुरू करती हूँ।
तो 2 कविताएं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी, एक गजल है और एक कुछ छंद लिखने का प्रयास किया है। तो पहले आपको गजल सुनाती हूँ, भारत के शहीदों के नाम समर्पित है, सुनिएगा। भारत के वो शहीद हक अदा है कर गए, भारत के वो शहीद हक अदा है कर गए, भारत के वो शहीद हक अदा है कर गए, भारत के वो शहीद हक अदा है कर गए, भारत के वो शहीद हक अदा है कर गए, बहुत खूब। वो तो हुए अमर है ना कहना के मर गए, वो तो हुए अमर है ना कहना के मर गए, भारत के वो शहीद हक अदा है कर गए, था उनका तो जुनू कफन मेरा तिरंगा हो, था उनका तो जुनू कफन मेरा तिरंगा हो, था उनका तो जुनू कफन मेरा तिरंगा हो, सपने वो अपने सारे आज सच है कह गए, सपने वो अपने सारे आज सच है कह गए। बहुत शुक्रिया सर। भारत के वो शहीद हक अदा है कर गए, वो तो हुए अमर है ना कहना के मर गए, माँ भारती की शान में न हो कोई कमी, माँ भारती की शान में न हो कोई कमी, माँ भारती की शान में न हो कोई कमी, रखने को उसका मान वो हद से गुजर गए, रखने को उसका मान वो हद से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भारत के वो शहीद हक अदा है कर गए, वो तो हुए छोड़े वो मोह के बंधन, सब छोड़ के वो ममता और मोह के बंधन, सब छोड़ के वो ममता और मोह के बंधन, जान रख के हथेली पे वो रण में उतर गए, जान रख के हथेली पे वो रण में उतर गए, भारत के वो शहीद हक अदा है कर गए। आखिर से सुनेगा कि कुछ फूल थे, कुछ फूल थे, सर बहुत आवाज आ रही है, बहुत आवाज आ रही है, जो भी बोल रहा है प्लीज अपना माइक ऑफ कर लें। कि कुछ फूल थे बगिया के तो कुछ खुद ही बागबान, फूल थे बगिया के तो कुछ खुद ही बागबान, कुछ फूल थे बगिया के तो कुछ खुद ही बागबान, जाने से उनके कितने ही गुलशन बिखर गए, जाने से उनके कितने ही गुलशन बिखर गए, भारत के वो शहीद हक अदा है कर गए, वो तो हुए अमर है ना कहना के मर गए। बहुत बढ़िया। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत सुंदर आपने सुना है। स्वागत है आपका। एक रचना और है आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगी। बिल्कुल सर इजाजत हो तो। नहीं आप आवाज आ रही है सर, डिस्टर्बेंस आ रही है। थोड़ा सा न बोले क्योंकि कविता का आनंद तभी आएगा जब हम लोग केवल सुनेंगे। हाँ, अगर बात साइड से आप म्यूट कर लीजिए और अपना बात करते रहिए और कविता हम लोग सुनते रहें। आप पढ़िए। जी सर। सर सुनाती हूँ आपको। स्वागत है।
सही उनके लिए लिखा था जो जवानों की मृत्यु पर भी जो राजनीति करते हैं, राजनीति करने के लिए बहुत मौके हैं, राजनीति करिए, कोई उसमें हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन जो अपनी जान की परवाह किए बिना हमारे लिए अपनी जान न्यौछावर कर रहे हैं, तो उन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, उन पर सवाल जवाब नहीं उठना चाहिए, उनके शौर्य पर सवाल नहीं उठना चाहिए। तो उस पर लिखा है और सुनाती हूँ आपको कि लानत है तुझ पे, तू कायर है, कपूत है, फौजियों के शौर्य का सबूत मांगते हो तुम। की लानत है तुझ पे, तू कायर है, कपूत है, फौजियों के शौर्य का सबूत मांगते हो तुम। कहते हैं हम भाग्य वाले हो जो इन वीर भाइयों के धैर्य का स्वरूप देखते हो तुम। कहते हैं हम भाग्य वाले हो जो इन वीर भाइयों के धैर्य का स्वरूप देखते हो तुम। कि चट्टानों पे लहू के वो धब्बे बोलते हैं, चट्टानों पे लहू के वो धब्बे बोलते हैं, बोलते हैं सोनिया चलो के रोदन भी। कि चट्टानों पे लहू के वो धब्बे बोलते हैं, बोलते हैं सोनिया चलो के रोदन भी। आंखें तो देख लो, सुन सको तो सुन लो, आंखें तो देख लो, सुन सको तो सुन लो, शतरंज लाशों पे क्यों खेलते यहाँ हो तुम। आंखें हो तो देख लो, सुन सको तो सुन लो, शतरंज लाशों पे क्यों खेलते यहाँ हो तुम। लानत है तुझ पे, तो कायर है, कपूत है, फौजियों के शौर्य का सबूत मांगते हो तुम। कहते हैं हम भाग्य वाले हो जो इन वीर भाइयों के धैर्य का स्वरूप देखते हो तुम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कि भोगते हो भारत की आजादी को बैठ के, भोगते हो भारत की आजादी को बैठ के, सोते हो सुकून से बदौलत उन्हीं की तुम। भोगते हो भारत की आजादी को बैठ के, सोते हो सुकून से बदौलत उन्हीं की तुम। गोली खा के सीने पर बन गए ढाल, गोली खा के सीने पर बन गए ढाल वो, बोलो वीरता इसे क्या मानते नहीं हो तुम। बहुत बढ़िया। गोली खा के सीने पर बन गए ढाल वो, बोलो वीरता इसे क्या मानते नहीं हो तुम। लानत है तुझ पे, तू कायर है, कपूत है, के शौर्य का सबूत मांगते हो तुम। कहते हैं हम भाग्य वाले हो जो इन वीर भाइयों के धैर्य का स्वरूप देखते हो तुम। आखिरी बंद देखिएगा। ये मिली है विरासत में हमको ये वीरता, ये मिली है विरासत में हमको ये वीरता, कितने उदाहरण तुमको है चाहिए। मिली है विरासत में हमको ये वीरता, कितने उदाहरण तुमको है चाहिए। भगत आजाद सुखदेव लाला लाजपत, भगत आजाद सुखदेव लाला लाजपत, झांसी वाली रानी को क्या जानते नहीं हो तुम। भगत आजाद सुखदेव लाला लाजपत, झांसी वाली रानी को क्या जानते नहीं हो तुम। लानत है तुझ पे, तू कायर है, कपूत है, फौजियों के शौर्य का सबूत मांगते हो तुम। कहते हैं हम भाग्य वाले हो जो इन वीर भाइयों के धैर्य का स्वरूप देखते हो तुम। बहुत 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 अभिनंदन आज के दिन के लिए बहुत बहुत और बहुत ही प्रस्तुत की। शहीदों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उन लोग को हम आज उनको याद करने का दिन है और आपने अपनी रचना के माध्यम से जो उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है उसके लिए हम लोग बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करते हैं। हमारे जूम में हासिम किंग जी जुड़े हुए हैं। हासिम जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाशमी जी, हाशमी किंग जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो।
हाशमी जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कर रहे तो हैं। चलिए मैं अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए। जी नमस्ते, आप सुन रहे हैं आवाज? स्वागत है आपका। आप जानती हैं इनको? लता जी आप इनको जानती हैं? जी जी। कहाँ से हैं ये? बहुत अच्छे कवि हैं। कहाँ से हैं? राजस्थान से हैं। राजस्थान से। चलिए जब बात होगी फिर इनको आगे हम लोग अपना इनको सुन लेंगे। तो जरूर स्वागत अभिनंदन है। और मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बड़े भाई आज के कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद हैं हमारे बीच अमरनाथ अजय जी। बहुत सुंदर रचनाएं हम इनके पास हैं। मैं इनसे स्वागत करूंगा और देशभक्ति में बड़ी अच्छी सी कविता इनके पास है। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी कविताओं से हम लोगों को आनंदित करें। और आपके लिए मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा कि जो अब तक न खौला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। बड़े भाई अमरनाथ जी आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप आवे और अपनी रचनाओं से हम लोग को आनंदित करें। आवाज आ रही भाई साहब? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो बड़े भाई अमरनाथ जी की आवाज पूछ रही है। सेट गड़बड़, कुछ गड़बड़ हो गया होगा उन्हीं का। दिख तो रहे हैं सामने, दिखाई दे रहे हैं। म्यूट हो गया है अपने। बड़े भाई आवाज आ रही है? हेलो अमरनाथ अजय जी। हाँ मैं दिखाई दे रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। अब आप अपनी से हम लोग आनंद कीजिए। हेलो हाँ दिखाई तो दे, दिखाई हम लोग सुन पा रहे हैं आपको। पहले दिख पढ़िए। आप अपनी कविता पढ़े बड़े भाई। आवाज कर रही है को नहीं पड़ रहा, कभी कभी बात थोड़ी बहुत दे रही। मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ तो आपका सुनाइए। सुन नहीं पाए, उनका बनाया गया है, सुन नहीं पाए। हेलो अजय जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? हम सुन रहे हैं, आप लोग? हाँ सुन रहे हैं, सुनाइए आप। अच्छा सुन, हमें सुन रहे हो, हम पढ़े? हाँ पढ़िए। आप ही का नंबर आ गया है, पढ़िए। बीच में सुन नहीं पाए। जी पढ़िए सर। ठीक है एक से आप लोग पढ़िए। हेलो जी सुन रहे हैं आपको? हाँ सुन रहे हैं, आप पढ़िए। जी सर सुन रहे हैं। ठीक। एक गीत है, बारिश के दिनों का है गीत, धूप के अच्छा है, धूप के अच्छा व्योम इंद्रनु स्वर्ण का खींच कर मेघ के टुकड़े इंद्रनु स्वर्ण का खींच कर मेघ के टुकड़े धूनी खिलखिलाई सर्दियों की रात पंछी चिंगारों के उस भीगेगा आँख के अंधे कुहासे कांपे थर में के टूटे तरासे दूर के चल का बंद एक ही दोहरा नहीं रहा हूँ, पर चला जा रहा। स्वागत डालियां करने की सिंगार
से डालियां करने लगी, श्रृंगार नसिक केसों से, झील की आंखों में सोने फिर ले जो बतकों से, आज लहरें फिर उठेंगी फेंके पत्थर में बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। व्योम तट पर धनसी तरह से धूप के अडर। आगे बंद है। स्वागत है। देख जंगल में मंगल कितना सुहाना होता है जी। बात के दिन में क्यों देखिए वल्लाएं फिर के कंधों पे पुने सिर टिकाए, वल्लाएं फिर के कंधों पे अपने सिर टिकाए, कर रही अनुहार पावन उन्हें बाहों में समाए, बातों की पाँव में उन घुघुरों की थारों पर मेघ के टुकड़े तरासे धूप के अक्षर, व्योम तट पर इंद्रधनुषी बाण कर मेघ के टुकड़े तरासे धूप के अक्षर। आगे बंद। स्वागत है। एक बया हो जाए और वाले रही उसके लिए खतरा हम वो चुनौती बयाने स्वीकार कर, आयों की वो चुनौती बयाने स्वीकार कर, हौसला सुंदर सुदृढ़ तिनकों से रथ के बार, तिनकों से रथ के बाकर, झूलता में जान तकनीक का अस्त्र, मेघ की बड़ी अक्षर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर इंद्रनुषी पर रेखा लिखे बड़े तरासे माँ के आज आपका माइक कुछ डिस्टर्ब चल रहा है क्या भाई साहब? नहीं, इनके कमरे में इंटरनेट छोड़ बैठ रहा है, आवाज इंटरनेट इनका सही काम कर रहा है। तो बीच में जहाँ पे बैठे हैं वहाँ थोड़ा सा इंटरनेट की प्रॉब्लम है। हाँ, स्वर नहीं बन पा रहा है इसलिए। बड़े भाई अमरनाथ जी, आवाज आ रही है हमारी आप तक? आवाज नहीं आ रही है। मैं हेलो बड़े भाई अमरनाथ जी, आवाज आ रही है हमारी? नेट कनेक्शन का छूट गया है और मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आवाज दे रहा हूँ। हमारे बीच में बनारस से मिथिलेश श्रीवास्तव जी मौजूद है। बड़े भाई मिथिलेश श्रीवास्तव जी एनटीपीसी से हैं और बहुत अच्छी कविताएं करते हैं, लिखते हैं। एनटीपीसी अधिकारी, राजभाषा अधिकारी। एनटीपीसी में आप थे तो तमाम आप कार्यक्रम कराते थे। इस समय बनारस में है तो मैं बड़े भाई मिथिलेश श्रीवास्तव जी से निवेदन करता हूँ कि वो आवे और अपनी काव्य रचना से हम लोग को आनंदित करें। उनके लिए दो लाइन कि मुझे ना तन चाहिए ना धन चाहिए, मुझे ना तन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमन से भरा वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए और जब मरूं
तो तिरंगा कफन चाहिए, और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। बड़े भाई मिथिलेश श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप आवे और अपने काव्य पाठ से हम लोग को आनंदित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलो प्रणाम। आपने तन और धन की बात की है, तो तन धन से संबंधित स्वागत। आज ही मैंने दोपहर को जी एक कविता एक रची है। जी। क्या बात है। हम आप सभी हमारे सोम साहित्य संगम से जुड़े सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे गुरु जी को, श्री राकेश शरण मिश्र जी, तो हम सभी को मंच के माध्यम से जुड़े हुए हैं। मैं विभाग एक में आप लोगों को देखने का सुनने का अवसर मिल रहा है। जो लोग मिश्रा साहब ऐसा करिए, सबका म्यूट कर दीजिए आप वहीं से। जी जी जी। अपने सिस्टम से सभी को म्यूट कर दीजिए, लोग बात कर रहे हैं तो। आप पढ़े भाई साहब। है, मेरे वतन की आन है तू, मेरे वतन की आन है तू। जी। ऐ तिरंगा तू है मेरी शान, जान भी तू जहान है तू, मेरा खुद तू ही पहचान, मेरे वतन की आन है तू, मेरे वतन की आन है तू। क्या बात है। इसके तीनों रंगों को मैंने कुछ अलग प्रतीक दिया है। जी जी। कि तेरे तीनों रंग है महान, मेरा तन मन धन है तू, केसरिया को तन समर्पित, केसरिया को तन समर्पित, मेरा एक सम्मान है तू, मेरे वतन की आन है तू। सफेद रंग को मन समर्पित, सफेद रंग को मन समर्पित, मेरा एक अभिमान है तू। हरे रंग को धन समर्पित, हरे रंग को धन समर्पित, मेरा एक अरमान है तू, मेरे वतन की आन है तू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दुनिया में फैले तेरी चमक, बहुत सुंदर। दुनिया में फैले तेरी चमक, गगन में लहराता रहे तू, विश्व मानता रहे तुझे गुरु, ऐसी प्रगति करता रहे तू, मेरे वतन की आन है तू। क्या बात है, बहुत सुंदर। तेरे सितारे हों सदा बुलंद, तेरे सितारे हों सदा बुलंद, दुनिया को नई राह दे तू, टकराने की न करे कोई हिम्मत, करे कोई हिम्मत, एक बार जो ललकार दे तू, मेरे वतन की आन है तू। ऐ तिरंगा तू है मेरी शान, जान भी तू जहान भी तू, मेरा वजीद तू ही पहचान, मेरे वतन की आन है तू, मेरे वतन की आन है तू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर रचना, बहुत बढ़िया। और एक रचना हमने 9 अगस्त 2004 को लिखा था, जब हमारी ये सारी 2014 को जब हमारी मोदी साहब आई थी, उसके 2 महीने के अंदर की ही कविता थी ये। स्वागत है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको पढ़ा जाए, क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूँ, और इसका शीर्षक है बोलो अब क्या मजबूरी है। क्या बात है, क्या बात। संसार का तार भी जरूरी था, को लेकर आगे बढ़े, बोलो अब क्या मजबूरी है। जी। थी, एक नया कराना था, बात अपनी खाने को होता खून खरा था, न फोर्स था। आवाज बड़े भाई थोड़ी धीरे आ रही है, थोड़ा तेज पढ़ें। हाँ, आवाज बहुत धीरे आ रही है। बड़े भाई थोड़ा सा अपनी आवाज को तेज करें आप। नेटवर्क इशू लग रहा है मिथिलेश सर। जी।
बड़े भाई लगता है नेटवर्क से बाहर हो गए क्या? जब तक नहीं पढ़ रहे थे तब तक नेटवर्क लगातार बने हुए थे, शुरू करते ही नेटवर्क से बाहर हो गए। बड़े भाई मिथिलेश श्रीवास्तव जी, आवाज आ रही है मेरी? सर वो लगता है कि हाँ सर आपकी आवाज आ रही है। हाँ आप पढ़े भैया, पढ़े आप थोड़ा। लगता है 40 मिनट वाला पूरा हो गया क्या? नहीं आप पढ़े, आप अभी कट गए थे, हम तो लगे हुए हैं, आप पढ़े। अभी आवाज आ रही है? हाँ और जरा वॉल्यूम बढ़ा दें, सही आ रहा है। तेज आवाज ऊंची करके। माइक लगाया फुल। पढ़े भैया, पढ़े आप। हाँ अभी आवाज है सर? हाँ फर्स्ट क्लास पढ़े आवाज। हाँ आवाज नहीं आ रही लग रहा। हेलो। हाँ पढ़े भैया, पढ़े आप। डिस्कनेक्ट है सर। आप पढ़े, आवाज आ रही है आपकी? स्वतंत्रता ने ली अंगड़ाई थी, एक नया तराना था। बातें अपनी कहने को होता खून खराबा था। न फोर्स था न कोस था, सोचो तब क्या मजबूरी थी। क्या बात है। और आज देश है पैरों पर खड़ा, बोलो अब क्या मजबूरी है। बोलो अब क्या मजबूरी। शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार का विस्तार भी तो जरूरी था। इनको लेकर आगे बढ़ने में बोलो अब क्या मजबूरी है। मामला धारा 370 की हो या देश में लागू हो हिंदी, मामला धारा 370 की हो या देश में लागू हो हिंदी, सीमाओं की बात हुई हो या हक उत्तर दक्षिण की, कितना नाजुक था वह पल अपनों के अपनेपन की। कोई माने कोई रूठे, तब सांसद थी सरकार की। शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार का विस्तार भी तो जरूरी था। इनको लेकर आगे बढ़ने में बोलो अब क्या मजबूरी है। मिलकर रहना, साथ चलना सरकार के लिए जरूरी था। कहीं मानना कहीं मनाना उक्त वक्त बड़ी मजबूरी थी। अब कोने कोने में है मतदाता, कोने कोने में है मतदाता, किसी से नहीं अब दूरी है। एक कानून एक भाषा की, बोलो अब क्या मजबूरी है। बोलो अब क्या मजबूरी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार का विस्तार भी तो जरूरी था। इनको लेकर आगे बढ़ने में बोलो अब क्या मजबूरी है। कहीं बांध कहीं कारखाने, रेलों का जाल जरूरी था। कहीं बांध कहीं कारखाने, रेलों का जाल जरूरी था। गांवों से